अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आजकल मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, एक ही टॉपिक जो है ना वो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो मैंने कहा चले क्यों ना मैं भी इस पे थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, और जो मेरे मतलब के सोचने का तरीका है तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो वीडियो में साथ साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने व्यूज़ आते हैं उतने सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि मैंने देखा है व्यूज़ तो 100 क्रॉस भी कर जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो आप चैनल भी लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बताऊँगी आप लोगों को आज की स्टोरी कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा इन है नंद और भाभी का रिश्ता, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वही किचन टूर। और किचन सिर्फ मेरा नहीं, मेरी नंद का भी किचन है इसमें। तो दोनों किचन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये नहीं है कि हम दोनों जो हैं वो लड़के बैठी हैं या जो भी है, लेकिन खाना शाना हम लोग अलग बनाते हैं, मानती हूँ। तो वही बात आ जाती है ना कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो लेकिन हमारी सुलह भी है, हम लोग फ्रेंड्स की तरह भी रहते हैं, लड़ती झगड़ती सब कुछ करती हैं लेकिन फ्रेंड्स की तरह ही रहती हैं ज़्यादा। तो किचन की बात की जाए तो हर बंदा जो है अपने लिहाज से अपने हिसाब किताब से जो है वो पकाना पसंद करता है। तो इसी वजह से जो है ना हम दोनों के किचन्स अलग अलग हैं, क्योंकि लड़ाई ना पड़े इसी वजह से किचन अलग किए गए हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी थी, उसमें जो है किचन के बारे में बताया जा रहा था कि भाभी का ऐसा किचन है, नंद का ऐसा किचन है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमने अलग अलग किचन क्यों किया। हमने किसी लड़ाई की वजह से नहीं किए, हमने सिर्फ़ और सिर्फ किचन अलग करने की हमारी रीज़न यही थी कि हमें जो है ना अपने अपने हिसाब से खाना बनाना था। वो ज़रा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसलिए वो अपने हिसाब से बनाएगी और मैं अपने हिसाब से। तो थोड़ी बहुत ये है कि लड़ाई ना हो, बस इसी को चलते हुए नज़र मतलब कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना किचन अलग किए गए हैं। तो हमारे दरमियान में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैंने जो है यहाँ पे एक अलग से सेटअप कर लिया था, क्योंकि मैंने वीडियोस बनानी होती हैं और इस वजह से जो है ना मैंने अलग से सेटअप किया। ये कोई सेटअप अब सेटअप कह रही हूँ तो ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे खाना शाना नहीं बनाती। तो यहाँ पे सब कुछ होता है, खाना शाना मेरा सब कुछ यहीं पे बनता है, लेकिन बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के। क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है किचन वगैरह का, तो जैसा भी है मेरा चल जाएगा। और वो किचन उनकी साइड पे था तो देन मैंने इधर अलग से सेटअप लगा लिया। तो अब यहाँ पे बुरे कमेंट भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। तो बस मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है, अगर भाभी पे बन रही है तो भाभी को बुरा नहीं कहना चाहिए, अगर नंद पे बन रही है तो नंद को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप उनके घर के जो मसले हैं उनको नहीं समझ सकते। और जिन जिन पे जो जो गुजर रही है, अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अगर नंद बुरा कर रही है तो भाभी जो है वो वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दे, अगर भाभी बुरा कर रही है तो नंद वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलता। तो जैसे जैसे मतलब कि अगर देखा जाए वीडियोस को देख के, तो कुछ लोग कंटेंट के नाम पे व्यूज़ लेने के लिए ऐसा करते हैं। तो मैंने कोई व्यूज़ लेने के लिए नहीं किया, मैंने जस्ट अपना जो है ना आप लोगों के साथ मोटिव शेयर किया है कि हर जगह पे जो है ना एक जैसे हालात नहीं होते। कोई सेटअप लगा के भी शेयर कर देता है, कोई वैसे भी शेयर कर देता है। तो आप लोग जो है ना कमेंट करते हुए ना ज़रा सोचा करें। मैंने किसी की ना वीडियो पे कमेंट्स देखे तो भाभी के बारे में, तो मैं भी भाभी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे मेरी भी भाभियाँ आनी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस मुझे कमेंट देख के हुआ था, मैंने इसी वजह से फिर वीडियो बनाई। मैंने कहा चले मैं भी आप लोगों के साथ अपना मोटिव जो है ना वो शेयर कर देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बंदे का सोचने का जो अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। और नेक्स्ट व्लॉग की तरफ चलते हैं। और मैंने इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने इस पर कोई बड़ी वाली जो है ना गॉसिप नहीं थी करनी। तो यहाँ पे हम लोग निकले थे जी हस्बैंड के आबाई शहर, आबाई गांव कह लें, आबाई कस्बा कह लें, संजरपुर। और जिनको पता होगा उनको पता होगा भाई ये क्या है, मुझे सही से नहीं पता। मेरे हस्बैंड के कहने के मुताबिक ये एक गाँव ही शुमार होता है।
तो हम लोग वहाँ गए थे क्योंकि हस्बैंड की पैदाइश वहीं की है। और उसके बाद जो है ना हस्बैंड वाले जो है ना सादकाबाद में शिफ्ट हो गए थे। तो अज़ान का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमें यहाँ के धक्के खाने पड़ रहे हैं। और कहाँ हम लोग गाड़ियों पे हम लोग जो है ना ज़्यादातर कहीं जाना होना तो हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड, नंद और मेरी सास। देन अज़ान तो छोटा, वो तो किसी की भी गोद में बैठ के जा सकता है। तो हमें जो है ना रिक्शा हम लोग नहीं लेते, तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं तो हम कैब बुक करवा लें। तो गाड़ी वगैरह लेके हम लोग ना चले जाते हैं। इससे बंदा रिलैक्स भी चला जाता है, फैमिली के साथ एंजॉय भी कर लेता है, सॉन्ग्स भी सुन लेता है। तो इस दफ़ा हम लोग सिर्फ 2 थे, तो हमने कहा चले क्यों ना रिक्शे पे ही चला जाए। और बाइक हमारे पास नहीं है तो इंशाल्लाह वो भी ले लेंगे थी, और किसी वजह से जो है ना उसमें ख़राबी थी, सेल करनी पड़ गई। देन अभी तक हमने ली नहीं है। लेकिन ये है कि रिक्शा जो है ना वो बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे इतने धक्के खाए रिक्शे के, फिर जाके कहीं हम लोग जो है ना संजरपुर पहुँचे। जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था वहाँ पे जी बन गया हमारा पोपट। क्योंकि हमने जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अज़ान का इंजेक्शन वाला कार्ड लेके जाना था, हम वही भूल गए थे। और आप लोग देखेंगे तो सरकारी कामों में होता है ऐसे। उनको हमने जो बताया कि नहीं लेके आए, उन्होंने तो भाई पेपर पकड़ा, जो हमारा फॉर्म था हमारे हाथों में थमा दिया कि भाई जाओ और जाके वो लेके आओ। उनको ये गर्ज नहीं होती कि बंदा कितनी दूर से आया है, क्या है, नहीं, उन्हें ऐसा कोई भी नहीं होता। बस उन्हें ये होता है कि चीज़ें पूरी हो और वक्त के साथ हमारे पास हो। तो फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जो इन्फॉर्मेशन थी, हालांकि मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप अपने फ्रेंड से पूछ लो, वो यूनियन काउंसिल में ही होता है सादकाबाद के, कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उन्होंने जो है ना बात जो है ना वो टाल मटोल कर दी। तो हम लोग जो है ना ऐसे ही निकल गए, और रास्ते में जो है ना वहाँ आके पता चला कि इंजेक्शन कार्ड भी लेके जाना था। लेकिन ये शुक्र है कि काम हो गया। उनको बोला कि हम लोग भाई दूर से आए हैं, ऐसे नहीं हो सकता, और व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे। तो देन उन्होंने बोला चले ठीक है, बड़ी मुश्किल के साथ। तो वो बनवाने के लिए दिया, और खाना शाना, भूख लग गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, दोपहर का टाइम हो गया था। तो हमें घर पहुँचते हुए भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो भूख लगी हुई थी तो सोचा चले दही भल्ले खा लेते हैं। और वहाँ के जो दही भल्ले हैं काफ़ी अच्छे थे, नॉट बैड, अच्छे ही थे। खाए और उसके बाद जी घर के लिए निकल आए। और रास्ते में आते हुए हमने अपनी न्यू कैट के लिए जी ली थी सीरिया मुर्गी की। लेकिन जी हमारी कैट के जो है ना वो नखरे किसी भी हद तक कम होने को नहीं दे रहे, और पता नहीं क्या खाती है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो इसी के साथ ब्लॉग को करूँगी एंड। ओके जी, अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।